हेलो दोस्तों, मैं किशोर सर और आज हम पढ़ेंगे मानवीय क्रियाओं के बारे में। ठीक है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है यानी कि मानवीय क्रियाएं हैं, ये क्या हैं? तो सबसे पहले समझेंगे कि एक मानव, एक मनुष्य जब जन्म लेता है तब से वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहता है। ठीक है, यानी कि जो मनुष्य है वो जन्म से लेकर के मृत्यु के दिन तक कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ ना कुछ क्रियाएं करता है। ठीक है, उसके अलावा जो पर डे उसका डेली का सुबह से शाम तक जो भी क्रियाएं करता है उसी को हम बोलते हैं क्या? मानवीय क्रियाएं यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज। इसमें होता क्या है, जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उस टाइम तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, लेकिन उसमें मतलब बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज है जो नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे वो अपने से खाना नहीं खा पाता है, कहीं चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो क्रिया करता ही रहता है। ठीक है, तो जो एक मनुष्य है, मनुष्य अपने जन्म से लेकर के मृत्यु के दिन तक जो भी क्रियाएं करता है, जो भी काम करता है, उसी को हम कहते हैं मानवीय क्रियाएं। ठीक है, अब इन मानवीय क्रियाओं में क्या क्या शामिल आते हैं, मतलब जैसे एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाओं में हम उन क्रियाओं को रखते हैं जो कि मतलब हम पर डे करते हैं, जो अपने आजीविका के लिए हम जो रोज करते हैं, वो क्या है? वो मानवीय क्रियाएं हैं। अब इन मानवीय क्रियाओं को अध्ययन के दृष्टि से हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भाग बांटे गया? दो भाग में। एक को बोलते हैं आर्थिक क्रिया, क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। और दूसरे को बोलते हैं अनार्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो मानवीय क्रियाएं हैं इसको हमने दो भाग में बांटा। एक को बोले क्या? आर्थिक क्रिया, दूसरे को बोले अनार्थिक क्रिया। ठीक है, अब आर्थिक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं? ठीक है, आर्थिक क्रियाएं कैसी क्रियाएं होती हैं? तो देखिए, एक मनुष्य धन की प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं करता है या फिर जिसका मापन हम मूल्य में कर सकें, जिसको हम कैश में माप सकें, वैसी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य मतलब एक मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग के लिए। ठीक है, एक मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग के लिए की जाती है, संपन्न की जाती है, वही क्रियाएं क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे एक किसान खेत में हल चलाता है, किसान क्या करता है? खेत में हल चलाता है, तो ये हल चला रहा है यानी कि उत्पादन कर रहा है, और ये उत्पादन क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, उत्पादन क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग, ये सभी क्रियाएं किसमें आती है? आर्थिक क्रियाओं में आती है। ठीक है, तो किसान अगर उत्पादन कर रहा है तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कि आर्थिक क्रिया। दूसरा क्या आता है? विनिमय। विनिमय भी किसमें आता है? तो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक व्यापारी किसी वस्तु को एक स्थान से मतलब खरीद के दूसरे व्यक्ति को बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति से खरीदता है, दूसरे को बेचता है, तो वो जो काम कर रहा है उसमें कुछ मुनाफा कमाता ही होगा, जाहिर सी बात है। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुनाफे के लिए व्यापार न करता हो। हर एक आदमी का यही ध्येय होता है, यही उद्देश्य होता है कि भाई अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो उससे कुछ लाभ कमाया जाए। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो व्यापारी है, व्यापारी अगर किसी वस्तु को खरीद के बेच रहा है तो वो भी क्या कर रहा है? वहां पे अपना मतलब आर्थिक क्रिया संपन्न कर रहा है। ठीक है, उसका से कहता है, उसका से विनिमय है, उपभोग है। उपभोग भी क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। अगर हम किसी वस्तु का यूज कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम उसको खरीद कर तभी उसका यूज करेंगे। सिंपल है। ठीक है, कि अगर हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, जैसे इस मार्कर से लिख रहे हैं, तो क्या मार्कर हमारे घर पर बनता है? नहीं बनता है, तो हम कहीं ना कहीं से खरीद के ही इसका उपभोग कर रहे हैं। उपभोग का मतलब यूज करना। ठीक है, तो अगर हम किसी वस्तु का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से खरीद के ही उसके यूज कर रहे हैं। ठीक, तो वही क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। अगर हम खाना भी खा रहे हैं, खाना भी अगर खा रहे हैं, तो खाना कहाँ से मिला? हम किसान ने हल चलाया, ठीक है, उत्पादन किया, तो उत्पादन से ही रिलेटेड है खाना, जाहिर सी बात है।
खाना किस रिलेटेड है? किसान के हल चलाने से। अगर किसान हल नहीं चलाता तो खेत में अनाज नहीं होता, और जब खेत में अनाज नहीं होता हम खाना नहीं खा पाते। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उपभोग क्या है? उपभोग भी आर्थिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, यानी कि वे सभी क्रियाएं जिनके करने का उद्देश्य या जिनके करने का ध्येय क्या होता है? कुछ मतलब अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, या फिर उसका मापन हम कैश में कर सकते हैं, वैसी क्रिया क्या कहते हैं? हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब आते हैं दूसरा क्या? अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया क्या होता है? तो जो हम जितने भी काम करते हैं जो बिना पैसे के लिए, जो बिना किसी अर्थ के या फिर बिना किसी समझ सकते हैं कि धन की प्राप्ति के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अनार्थिक क्रिया। ठीक है, जैसे में अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, चलिए हम मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी है, हम नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी तो धोनी है भाई, उनका तुलना कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो ऐसे ही जाके हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मारते हैं। जो बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं उसमें हम देखते हैं कि स्टेडियम पार्क में छक्का जाता है, तो क्या वो ऐसे ही मारते होंगे? नहीं, पहले उसके लिए घर पे प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? घर पे प्रैक्टिस करते होंगे। जो महेंद्र सिंह धोनी है वो घर पे प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा बताइए, जो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है? अगर हम अपने मनोरंजन के लिए खेल खेलते हैं, ठीक है, या फिर मतलब बिना किसी लाभ की भावना से किसी को कुछ मदद करते हैं, या फिर बहुत सारे समाज सेवी लोग भी हैं जो मदद करते रहते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया में नहीं रखते हैं बल्कि अनार्थिक क्रिया में रखते हैं। ठीक है, एक माँ अपने बच्चों को पालती है, ठीक है, एक माँ अपने बच्चों को पालती है, तो जो माँ अपने बच्चों को पालती है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि बच्चे क्या करें, बच्चों से हम लाभ कमाएंगे, ठीक है, बल्कि वो एक सेवा भावना से, एक मातृत्व भावना से क्या करती है? अपने बच्चों को पालन पोषण करती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनार्थिक क्रियाएं, यानी कि वैसी क्रियाएं जिनके करने का उद्देश्य लाभ न, मतलब लाभ न कमाना, पैसे की प्राप्ति न होना, या धन न कमाने के उद्देश्य से कोई काम करते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा अनार्थिक क्रिया। तो ये है क्या? हमारा मानवीय क्रिया। ठीक है, मानवीय क्रिया का मतलब क्या? जो हम सुबह से शाम तक जो भी आर्थिक क्रिया है या अनार्थिक क्रिया जो भी काम करते हैं उसको हम मतलब सुबह से शाम में लगे रहते हैं पूरा। ठीक है, अगर हमारा नींद खुलता है तो हम लग जाते हैं किसी न किसी काम में। ठीक है, जब तक हम सोते नहीं तब तक हम किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो वे सभी काम जो हम सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक करते हैं, वे सभी क्रियाएं किसमें आती हैं? मानवीय क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब उसमें हम दो प्रकार के काम कर सकते हैं, एक आर्थिक क्रिया, दूसरा अनार्थिक क्रिया। ठीक है, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? धन की प्राप्ति, ठीक है, या उसका मापन हम कैश में कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं कि अगर मनुष्य की वैसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य मतलब जो उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग के लिए किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं। और दूसरा क्या? अनार्थिक क्रिया, जो कि इससे बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, और हम जब व्यवसाय में जाएंगे, अगर हम व्यवसायिक अध्ययन पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो हमको इस क्रियाओं का कोई वैल्यू नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जो अनार्थिक क्रियाएं हैं इनका हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चूंकि हर एक व्यक्ति देखिए, अब ये नहीं कह रहे कि हमारे जीवन में रहना चाहिए, लेकिन मतलब जो हम व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में इन क्रियाओं का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, व्यवसाय में किन क्रियाओं का वैल्यू होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का हमारे पास ज्यादा महत्व होता है। और अगले वीडियो में बताएंगे कि आर्थिक क्रियाओं में किन किन को शामिल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आज से सिर्फ हमको ये समझते हैं कि आर्थिक क्रिया होता क्या है। अब आज के बाद से हमारा इससे नाता इसका खत्म। ठीक है, इसके बारे में हमको कहीं सोचना नहीं है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में, और देखेंगे कि आर्थिक क्रियाओं में किन किन को शामिल किया जाता है। ये मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो बताएंगे कि कैसे किन किन क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया में शामिल करते हैं। ठीक है।